तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज के हमारे फॉलोअप सेशन में, जिसमें आज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्लान दिखाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाते हो। लिस्ट बनाने के बाद आप लोगों को इनवाइट करते हो। आप लिस्ट बनाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, और इनवाइट करने के बाद आप उनको प्लान दिखा देते हैं। अब प्लान दिखाने के बाद क्या करना चाहिए? प्लान दिखाने के बाद हमने उनको प्लान क्यों दिखाया था, पहले आप ये समझिए। हमने प्लान क्यों दिखाया था? हमने प्लान उनको इसलिए दिखाया था कि हम उनको अपने साथ बिजनेस में ले सकें, हम उनको अपने साथ ज्वाइन कर सकें, अपने साथ उनको इस बिजनेस में आगे बढ़ा सकें। इसीलिए तो हमने उनको प्लान दिखाया था। तो अब हमें क्या करना है? उनको अपने साथ बिजनेस में लेने के लिए आपको प्लान दिखाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसको बोलते हैं फॉलो अप। क्या बोलते हैं? फॉलो अप। आपको उनका फॉलो अप करना होता है, उनसे आपको दोबारा मिलना होता है। फॉलो अप का मतलब होता है उनसे दोबारा मिलकर उनको डिसीजन तक पहुंचाना। फॉलो अप का मतलब होता है उनको निर्णय तक पहुंचाना, उनसे डिसीजन करवाना, उनको बिजनेस में अपने साथ लेके आना, उनके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, उनको क्लियर करना और उनको अपने साथ बिजनेस में लेके आना। इसको बोलते हैं फॉलो अप। लेकिन फॉलो अप के साथ में क्या कंडीशन है? फॉलो अप बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। यदि वो बात आपको समझ में आ गई, यदि ये बात आपको समझ में आ गई जो मैं आपको समझाने वाला हूं, तो आपका फॉलो अप बहुत इजी हो जाएगा। फॉलो अप में मेन काम होता है किसी भी सामने वाले व्यक्ति को निर्णय तक पहुंचाना, उसको डिसीजन लेने के लिए उसको तैयार करना। लेकिन ये जो डिसीजन लेने वाला जो प्रोसेस है ना, इसको तैयार करने से पहले आपको एक पावर समझनी होगी। ईश्वर ने सब लोगों को एक पावर दी हुई है, आप और हम सब लोग, और उस पावर का नाम है यूज इट और लूज इट। क्या? लिख लीजिए सब लोग, इस पावर को ध्यान रखिएगा, ये आपको हमेशा मदद करेगी। यूज इट और लूज इट, ये पावर ईश्वर ने हमें दी हुई है। क्या पावर दी है? ये हमें जन्म से ही दी हुई है सबको। यूज इट और लूज इट, इसका मतलब होता है या तो आप अपनी शक्तियों को इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगी। ये ईश्वर ने आपको जन्म से ही वरदान दिया हुआ है कि जिन जिन चीजों को, जिन जिन शक्ति, जो जो शक्ति हम आपको दे रहे हैं, इस शक्तियों का यदि आप यूज करोगे तो ये आपकी और अच्छी हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। और यदि आप इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो खत्म हो जाएंगी। तो अब आप बोलेंगे सर कैसे, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझाइए। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अभी आप कौन से हाथ से लिखते हैं? आप किस हाथ से लिखते हैं? एक बार लिखिए, चैट बॉक्स में डालिएगा, आप किस हाथ से लिखते हो? आप राइट हैंड से लिखते हो या लेफ्ट हैंड से लिखते हो? डालिए एक बार चैट बॉक्स में, किस हाथ से लिखते हो आप लोग? राइट हैंड से। भावना मैम ने बोला राइट हैंड से लिखती हूँ। मैम मैं जानना चाहता हूं, जब आपका जन्म हुआ था, जब आप कौन से हाथ से लिखती थी? जब आप मम्मी के बराबर में सोई हुई थी, छोटी सी, इतनी सी, तब आप कौन से हाथ से लिखती थी? किसी से भी नहीं। आप तो छोटे थे। अब हुआ क्या, बाद में मम्मी ने, पापा ने आपके हाथ में राइट हैंड में पेंसिल पकड़ाई, राइट हैंड में पेंसिल पकड़ाई आपको, और आपसे लिखवाने की कोशिश की। मेरा सवाल ये है, यदि वो कोशिश जो मम्मी पापा ने राइट हैंड के साथ में की, यदि वही कोशिश लेफ्ट हैंड के साथ में की होती, तो आज आप किस हाथ से लिखते? जो कोशिश मम्मी पापा ने आपके राइट हैंड से की थी, यदि वही कोशिश, यदि उन्होंने पेंसिल आपके लेफ्ट हैंड में पकड़ाई होती, तो आज आप किस हाथ से लिखते? लेफ्ट हैंड से लिखते। इसका मतलब क्या है? शक्ति तो दोनों हाथों में थी लिखने की, लिखने की पावर तो दोनों हाथों में थी, लेकिन एक हाथ की पावर यूज की गई तो आज भी हम उससे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। एक हाथ की पावर को यूज नहीं किया गया
तो उसकी शक्तियां धीरे धीरे लूज हो गई। क्या आज जितना आप राइट हैंड से फ्लुएंसी के साथ लिख सकते हो, जितना आज आप जोर से राइट हैंड से लिख सकते हो, जितना अच्छा राइट हैंड से लिख सकते हो, क्या आज आप उतना अच्छा लेफ्ट हैंड से लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। क्यों? प्रिंसिपल है, यूज इट और लूज इट। यूज इट, यूज करोगे तो आपकी जो शक्तियां हैं वो बढ़ती जाएंगी, और यूज नहीं करोगे तो वही शक्ति आपकी खत्म होती जाएंगी। समझ में आ गया ये प्रिंसिपल सबको? यूज इट और लूज इट कैसे काम करता है? जब आप कोई भी शक्ति जो ईश्वर ने आपको दी है उसको आप यूज करते हो तो उसमें आप माहिर होते जाते हो, और यदि आप उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो शक्ति आपकी खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको राइटिंग का बताया, लेफ्ट हैंड की शक्ति खत्म होगी। सिर्फ राइटिंग ही नहीं, आज आप खाना किस हाथ से खाते हो? राइट हैंड से खाते हो। क्यों? कभी लेफ्ट हैंड से खाने की कोशिश नहीं की, तो आप लेफ्ट हैंड से खाने में बड़ा अजीब लगेगा, आपसे टुकड़ा ही नहीं टूटेगा, और राइट हैंड से आप तोड़ तोड़ के खा जाओगे आराम से। क्यों? राइट हैंड की शक्ति बरकरार है और बढ़ गई, लेफ्ट हैंड की शक्ति खत्म हो गई। आज आप कोई भी काम करते हो, मैक्सिमम काम किस हाथ से करते हो? आपका स्ट्रॉन्ग हैंड कौन सा है? राइट हैंड। वीक हैंड कौन सा? लेफ्ट हैंड। क्यों? इसको यूज नहीं किया, इसको यूज किया। तो जब हम यूज करते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। ऐसे ही आपका एक एग्जांपल और देता हूं। आपका देखा होगा किसी का प्लास्टर हो जाता है, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उसका प्लास्टर हो गया, डॉक्टर क्या करते हैं? उसके हाथ को लटका देते हैं 2 महीने के लिए। 1.5 से 2 महीने के लिए प्लास्टर डाल दिया जाता है, उसके गले में हाथ को लटका देते हैं, और ये हाथ 1.5-2 महीने तक बिल्कुल भी मान लेते हैं किसी का यूज नहीं होता। फिर 1.5-2 महीने बाद क्या पोजीशन होती है? क्या वो हाथ इस तरीके से वर्क कर सकता है? नहीं करता, उसका हाथ जाम हो जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट लगाना पड़ता है फिर उस हाथ को सीधा करने के लिए, और अगले 2 महीने लग जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को उस हाथ का मूवमेंट करवाने के लिए। यहां से जाम हो जाता है, उसकी शक्ति लूज हो जाती है। यूज इट और लूज इट। सेम वे, इसी तरीके से ईश्वर ने आप और हम सब लोगों को निर्णय लेने की शक्ति दी है। आप और हमारे सबके पास निर्णय लेने की शक्ति है, डिसीजन लेने की पावर ईश्वर ने हम सबको दी। लेकिन कुछ ही लोग लाइफ में डिसीजन ले पाते हैं, बाकी लोग लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते। बाकी लोगों का डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर होता है। क्यों पता है आपको? क्यों होती है डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर? क्यों? क्योंकि कभी डिसीजन लिए नहीं। अच्छा, बच्चा जब छोटा सा होता है तो डिसीजन कौन लेता है? बच्चा जब छोटा होता है तो डिसीजन कौन लेता है? मम्मी पापा, मदर फादर। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, तो डिसीजंस कौन लेता है? फिर टीचर। जब और बड़ा हो जाता है, उसकी जॉब लग जाती है, फिर डिसीजंस कौन लेता है? बॉस। शादी हो जाती है, बीवी घर में आ जाती है, डिसीजंस कौन लेता है? वाइफ। आप सोच के देखिए इस बेचारे ने डिसीजन लिए कब? और जब इस इंसान ने डिसीजन नहीं लिए तो आप सोच के देखिए जो वरदान क्या मिला हुआ ईश्वर की तरफ से। ईश्वर की तरफ से वरदान क्या मिला हुआ? यूज इट और लूज इट। कोई मुझे बता सकता है कि जब इसने बचपन से लेके अभी तक डिसीजन नहीं लिए तो इसकी डिसीजन मेकिंग पावर का क्या हुआ? कौन कौन बता सकते हैं? इसने बचपन से कोई डिसीजन नहीं लिए, इसको डिसीजन लेने का मौका ही नहीं मिला, इसने निर्णय नहीं लिए, तो अब इसकी डिसीजन मेकिंग पावर का क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग पावर का क्या हुआ इसका? कौन बता सकता है मुझे? जब इसने कभी डिसीजन लिए ही नहीं तो क्या हो गया? यस, भावना मैम ने बोला फिनिश हो गई, बिल्कुल सही बात है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर फिनिश। डिसीजन मेकिंग पावर इसकी बहुत वीक हो गई आपके लेफ्ट हैंड की तरीके से। जैसे आपके लेफ्ट हैंड की पावर से, वैसे अब इसकी डिसीजन मेकिंग पावर से। इसीलिए आपने देखा होगा महिला यदि कोई बोल देती है कोई बात तो फटाफट से कर देती है, उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही डिसीजन लेने पड़े मजबूरी बस, उनके माता पिता नहीं रहे या वो माता पिता से दूर रहा तो सारे डिसीजंस उसको खुद लेने पड़े, तो आज उनकी डिसीजन मेकिंग पावर्स उनकी
स्ट्रांग होती है, वो डिसीजन आराम से ले लेते हैं। वो नहीं पूछते सोच के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, मुझे वक्त दो। ये जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं ना, मुझे वक्त दो, सोच के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, सबकी डिसीजन मेकिंग पावर्स वीक हो चुकी है। अब डिसीजन मेकिंग उनकी वीक हो चुकी है और आप बोलते हो पैसा दो। अब उनके लिए सोचो कितना बड़ा धर्म संकट है। वैसे ही है जैसे मैं आपको बोलूं आपको लेफ्ट हैंड से लिखना है, जल्दी से लिखो, मैं बोल रहा हूं, अब मैं बोलते जा रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी बोलते जा रहा हूं और आपके हाथ में मैंने लेफ्ट हैंड में पेन पकड़ा है, मना किया राइट से नहीं लिखना है, और मैं जोर से बोलते जा रहा हूं और आपके हाथ में लेफ्ट हैंड में पेन, लिखो जल्दी से। अब आप सोचो कैसे लिखोगे, आपके पास तो वो पावर ही नहीं है लिखने की। सेम सिचुएशन होती है जब आप एक व्यक्ति से बोलते हो भाई पैसा दे काम स्टार्ट करने के लिए, बिल्कुल सेम स्थिति होती है उसकी। और वो बेचारा असहाय होता है, मजबूर होता है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। अब जैसे आपके हाथ में लेफ्ट हैंड में पेन दे दिया मैंने और मैं बोल रहा हूं लिखो, मेरा नाम बनवारी लाल है, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, मैं तहसील में काम करता हूँ, मैं माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग करता हूँ, मैं माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग में टीसी हूँ, लिखो। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिख ही नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके तो लेफ्ट हैंड की पावर्स वीक हो चुकी है। उसी तरीके से जब आप किसी व्यक्ति को फॉलो अप करते हो और वो बोलता है सोच के बताता हूं, देख के बताता हूं, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, वक्त दो, जो भी व्यक्ति ये बोलता है इसका मतलब है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो चुकी है। फिर आप बोलोगे सर ऐसे तो अपना काम खराब हो जाएगा, फिर हम क्या करें? टेंशन नहीं लेनी है। मैं अब आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे कि उसकी जो डिसीजन लेने की पावर है वो वापस वापस आ जाएगी। कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो उसको डिसीजन लेने में मदद करे। कुछ ऐसे स्टेप्स आपको बताऊंगा जो उसकी ये जो पावर जो लूज हो चुकी है वो उसमें वापस पावर आने लगी। जैसे इस हाथ से अब प्रैक्टिस करना चालू कर दिया जाए तो कुछ समय के बाद इसकी शक्ति वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जैसे हाथ है, हाथ जो जाम हो गया था, फिजियोथेरेपिस्ट लगाया जाता है तो हाथ का वापस मूवमेंट होता है कि नहीं होता? तो कोई ही चीजों को वापस लाया जा सकता है, शक्तियों को वापस लाया जा सकता है। तो कुछ स्टेप्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप उसकी जो शक्ति कम हो गई है उस शक्ति को वापस बढ़ा सकते हैं। कितने लोग ऐसे स्टेप्स जानने को तैयार है कि सर जल्दी से बताइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग जानने को तैयार है? चलिए तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं, इन स्टेप्स को आपने फॉलो किया ना, आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो आप सिंपल समझ लीजिए आपका काम बहुत आसान हो जाए। ऐसे लोगों से जो लोगों का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक हो चुका है, ऐसे लोगों को डिसीजन तक पहुंचाना है तो क्या क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली बात, ऐसे लोगों से जिनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक हो चुकी है, अब आपको तो पता नहीं किसकी है, इसलिए अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी प्लान दिखाओगे, प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर आपको प्रोस्पेक्ट से दोबारा जाके मिलना है, कभी भी उसके आने का इंतजार नहीं करना है। प्लान दिखाने के बाद कभी भी प्रोस्पेक्ट के आने का खुद इंतजार नहीं करना है, आपको उसके पास चल के जाना है। कितने समय के अंदर? 24 घंटे के अंदर। कोशिश तो ये करनी है कि जैसे ही प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के तुरंत बाद उसका फॉलोअप कर लीजिए, वही की वही फॉलोअप कीजिए। क्यों? वो उसने अभी समझा है ज्यादा से ज्यादा, वैसे ही कमजोर है, यदि आपने ढीला छोड़ दिया तो गया हाथ से। तो कोशिश ये कीजिए कि प्लान दिखाने के इमीडिएट बाद फॉलोअप कीजिए। अब फॉलोअप कैसे करते हैं, क्या बात करनी है? 24 घंटे के अंदर उससे मिलना है, अब से लेके, अभी प्लान दिखाया तो अब से लेके 24 घंटे के अंदर आपको उससे दोबारा मिलना है। पहले तो कोशिश कीजिए उसका फॉलोअप अभी के अभी कीजिए। यदि वो अभी के अभी बोलता है, कुछ टाइम मांगता है आपसे, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, या मुझे कुछ इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ पूछना है, कुछ भी बोल सकता है, तो आप उससे 24 घंटे में दोबारा मिलिए। नहीं तो कोशिश तो ये कीजिए कि आप इमीडिएट फॉलोअप कीजिए, प्लान दिखाने के बाद इमीडिएट फॉलोअप। अब देखो फॉलोअप कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, मैं करके दिखाता हूं आपको फॉलोअप। मैं किसी एक व्यक्ति का आपको फॉलोअप करके दिखाता हूं लाइव,
कौन मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे फॉलोअप की, जिसका नेटवर्क सही हो, पीछे शोर शराबा ना हो, डिस्टरबेंस ना हो बिल्कुल भी, ऐसा कौन व्यक्ति है? वो अपने आप को जल्दी से अनम्यूट करे और मुझे जूम हैंड रेज करके बताए कौन मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है। मैं आपको फॉलोअप करके दिखाता हूं कि प्लान दिखाने के तुरंत बाद फॉलोअप कैसे करते हैं, या नमस्कार 24 सर। घंटे के अंदर आप दोबारा उनसे मिल रहे हो तो आपको फॉलोअप कैसे करना है। मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं, बस इसको कॉपी मार दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आशीष नमस्कार सर, कौशिक मैं जी रेडी? आशीष कौशिक। जी सर। दैट्स गुड। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आशीष जी, मैंने अभी आपको बिजनेस प्लान दिखाया, आपको इस बिजनेस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा? ये बिजनेस प्लान आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? अच्छा लगा सवाल सर। क्या होगा, सुनिए ध्यान से, आपका पहला सवाल क्या होना चाहिए? जिसको बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, बिजनेस प्लान दिखाने के बाद आपका उनसे पहला सवाल होना है, सर ये पूरा बिजनेस प्लान अभी आपने देखा, ये आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? अच्छा लगा सर। दैट्स ग्रेट। तो सर स्टार्ट करते हैं मिलके। सेकंड स्टेप क्या बोलना है? जैसे उन्होंने बोला अच्छा लगा या उन्होंने बोला बहुत अच्छा लगा, तो क्या बोलना है सर? दैट्स ग्रेट। चलिए सर स्टार्ट करते हैं मिलके। आपके नाम से करेंगे या भाभी जी के नाम से? भाभी जी के नाम, मतलब मैडम के नाम से। मैडम के नाम से। कोई भी, देखिए मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, आपको कोई भी फालतू की बातों में उलझाना नहीं है। गलती कहां पे होती है, वो तो बेचारा डिसीजन लेने में वैसे ही कमजोर है, और हम और क्या करते हैं, हम क्या करते हैं गलती, प्लान दिखाने के बाद उसको दुनिया भर की रामायण सुनाते रहते हैं, उसको फालतू की चीजों में उलझा के रखते हैं। हमें खुद डर लगता है हम उससे बात स्टार्ट करने की बोलते हैं। तो मैं आपको सिंपल सेंटेंस बाय सेंटेंस बता रहा हूं। पहला सेंटेंस, प्लान कंप्लीट करने के बाद, सर आपने पूरा बिजनेस प्लान देखा, सर ये आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? पहला सेंटेंस। अब वो बोलेगा या तो अच्छा लगा या तो बहुत अच्छा लगा। अभी उसने बोला अच्छा लगा, दैट्स ग्रेट सर, चलिए मिलके स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा सेंटेंस यही आना चाहिए, इसके अलावा आना ही नहीं चाहिए कुछ। आप बोलते हैं चलिए सर मिलके स्टार्ट करते हैं, आपके नाम से करेंगे या भाभी जी के नाम से, मैडम के नाम से? तो इन्होंने बोला मैडम के नाम से करेंगे, दैट्स ग्रेट सर। सर मुझे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, 3 डॉक्यूमेंट लाके दीजिए एक बार, मैं डिटेल करता हूँ सारी, स्टार्ट करते हैं। आशीष जी, यस सर। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक दीजिए। सर मैं अभी दे देता हूँ सर आपको। अभी इन्होंने मुझे दे दिए फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने सारी डिटेल नोट की। अच्छा आशीष जी, आप सिंगल आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे या ट्राईपोर्ट से? सर ये ट्राईकोड क्या होता है, इसका पता नहीं। एग्जैक्टली ये सवाल आ सकता है। आप उनको ऑप्शन दीजिए, क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति को डिसीजन तक पहुंचाना है। देखिए आप उनको मदद कीजिए डिसीजन लेने में। अब आपने उनको बोला ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन पसंद होता है लोगों को, तो अब ऑप्शन दिया। ऑप्शन क्या दिया, सर आप सिंगल आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे? इससे पहले मैंने ऑप्शन क्या दिया था, आप आपके नाम से करना चाहेंगे या मैडम के नाम से? तो पहले उन्होंने यस। चुना मैडम के नाम से। ऑप्शन में से उन्होंने चुना, मैंने नहीं चुना। एक्चुअली लोगों को चुनना अच्छा लगता है। आप भी शादी करने जाते हो ना, तो 2-4 लड़की देखते हो, 2-4 लड़के देखते हो, उसमें से एक चुनते हो, राइट ना? कपड़े खरीदने जाते हो तो भी 4 से 10 देखते हो, उसमें से एक लेते हो। आलू खरीदने जाते हो ना, तो ढेर में से आलू अपने हाथ से चुन चुन के निकालते हो। केले खरीदते हो तो भैया ये वाला नहीं, ये वाला गुच्छा देना। अंगूर खरीदते हो तो भैया ये वाला नहीं, ये वाला देना। आपको चुनना पसंद है तो लोगों को चुनवाइए। सर आपके नाम से स्टार्ट करेंगे मैडम के नाम से? बोला मैडम के नाम से, दैट्स ग्रेट सर, बहुत सुंदर। सर ठीक है, मुझे डॉक्यूमेंट दे दीजिए। अब उसके बाद में फिर चुनने का दोबारा अवसर दीजिए, सर आप सिंगल आईडी से करेंगे ट्राईपोर्ट से? बोले ये ट्राईपोर्ट क्या होता है सर, और इनमें अंतर क्या होता है, पूछ सकता है, फिर बताइए। बोले सर सिंगल आईडी में आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है, ट्राईपोर्ट में आपके 3 रजिस्ट्रेशन होते हैं। उसका क्या फायदा है सर? सिंगल आईडी में आप एक आईडी पे हफ्ते का 2,10,000 कमा सकते हो, ट्राईपोर्ट में आप 3 आईडी पे हफ्ते का 2-10 कमा सकते हो। सिंगल आईडी से सर आपको यदि 1 करोड़ आएगा तो उतने ही समय उतनी ही मेहनत में ट्राईपोर्ट से 4 करोड़ रुपए आएगा आपको। ये अंतर होता है सर सिंगल आईडी का ट्राईपोर्ट का। अब सिंगल आईडी से काम चालू करना है तो 10,000 से चालू हो जाता है, ट्राईपोर्ट से काम चालू करना है तो इसके लिए जिंदगी में एक बार 30,000 की खरीदारी करनी होती है, सिर्फ एक बार। कितने की? 30,000 की, जिंदगी में एक बार बस। लेकिन फर्क कितना आएगा, 1 करोड़ और 4 करोड़। तो आशीष जी, आप तो सर सिंगल आईडी से करना चाहेंगे ट्राईपोर्ट से?
ट्राईपोर्ट से करना चाहूंगा सर। दैट्स गुड। तो सर आप मुझे ये 30,000 कैश देना चाहेंगे या ट्रांसफर करना चाहेंगे? सर अभी तो फिलहाल कुछ कैश है, बाकी 1-2 दिन में करूंगा पूरे। नो प्रॉब्लम फिलहाल सर, कुछ जितना कैश है वो मुझे आप अभी दे दीजिए, और बाकी बचा हुआ मुझे कब दे देंगे, कल या परसों? सर 2-3 दिन में दे देता हूँ सर, बुधवार चलिए तक दे 2-3 दिन देता का हूँ। मतलब हो गया सर, आज 31 तारीख है, 1, 2, 3 यानी 3 नवंबर को। जी सर, जी सर। चलिए दैट्स गुड सर, मैं आपका डाल देता हूँ 3 नवंबर। अभी कितना दे रहे हो आप मुझे? अभी तो सर 11,000 रुपए हैं। चलिए 11,000। गुड आशीष जी, आप जी 1000 दीजिए, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप मुझे 3 तारीख को दे दीजिए। हाँ, मैं आपको एक चीज और बोल रहा था, ये तो आप मुझे फटाफट दे दीजिए, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने आशीष जी से 11,000 ले लिया। अब सुनो, ये 11,000 लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा, आगे की कहानी सुनो। आशीष जी, हमारा एक कॉन्टेस्ट और चल रहा है, यस सर। वो चीज और मैं आपको बता दूं जिससे बाद में आप ये बोलोगे सर मुझे बताया नहीं था। आशीष जी, अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें यदि आप ये 30,000 की जगह यदि 33,500 कर लोगे, 30,000 की जगह यदि इसको आप 33,500 कर लोगे, तो जी सर। को 900 रुपए का इंसेंटिव तो मिलेगा ही मिलेगा, जी साथ में सामान आपका 40,000 से ऊपर का आपको एमआरपी का सामान भी मिल जाएगा। यानी आपने 33,500 दिया, 40,000 से ऊपर एमआरपी का सामान मिल जाएगा, 900 रुपए आपका इंसेंटिव आ जाएगा, और साथ में 7 और 8 जनवरी 2 दिन आपको दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में रहना, खाना, पीना, एंजॉय करना, इस बिजनेस को सीखना, इस बिजनेस में हफ्ते का 2,10,000 कैसे आता है वो सीखना, ये और कुछ टूल्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो यदि आप सिर्फ 3,500 इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल सकती है। दैट्स ग्रेट सर। तो आप इसको लेना चाहेंगे यस सर, लेना चाहूंगा सर। 5 स्टार होटल 3.5 में? तो यस सर, 3,500 रुपए दे के मुझे एक बेहतरीन, मतलब 5 स्टार होटल में रहने का मौका मिलेगा, और सर सीखने का मौका मिलेगा, तो अच्छा लगेगा। दैट्स गुड। लेना चाहूंगा सर। तो चलिए बहुत सुंदर। तो सर आपको अब 33,500 में से आपने मुझे 11,000 दे दिए हैं, अभी 22,500 रुपए बचे हैं, जो मैं 3 तारीख का टाइम डाल दूं, यस सर। राइट ना? चलिए दैट्स गुड। और आशीष जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका स्वागत है हमारे परिवार में। और सर अब मिलकर जोरदार तरीके से इस काम को करेंगे। अभी आप भी ड्यूटी जा रहे होंगे, तो आप भी ड्यूटी जाइए, मैं दिन में आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देता हूँ, शाम को हम लोग वापस मिलते हैं आगे की प्लानिंग के लिए। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ओके बाय। ये हो गया कंप्लीट फॉलो अप। अब आप देखिए मैंने इधर क्या क्या चीजें की हैं, मैं आपको स्टेप्स बताता हूं, मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए थे इधर। मैंने इनका फॉलो अप करने में क्या क्या स्टेप फॉलो किए, देखिए। अब आप स्टेप लीजिएगा, मैं बहुत फास्ट बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप मैंने फॉलो किया, 24 घंटे के अंदर मैंने उनका फॉलो अप कर लिया। मैंने कोशिश की प्लान दिखाने के इमीडिएट बाद, यदि वो तैयार नहीं थे तो मैंने 24 घंटे के अंदर उनसे दोबारा मिला और उनका मैंने फॉलो अप किया। क्या क्या स्टेप फॉलो किए डिसीजन तक पहुंचाने के लिए। दूसरा स्टेप मैंने फॉलो किया, मैंने उनको विश्वास दिलवाया कि वो इसे कर सकते हैं, आप इसे कर सकते हो। चलिए, आशीष जी ने बहुत ज्यादा मुझसे सवाल जवाब नहीं किए, यदि सवाल जवाब आशीष जी मुझसे करते ना तो मैं 10 बार बोलता, आशीष जी आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। कम से कम मैं 10 बार इस बात को बोलता, और आपको भी ये बात कम से कम 10 बार बोलनी है। ये सेंटेंस है ना, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। जब आप इस सेंटेंस को रिपीट करते हो ना, तो जिसमें बोलते हैं ना बिल्कुल भी दम नहीं होता ना, वो भी खड़ा हो जाता है। अच्छा, आप इतना बोल रहे हो तो यार मैं कर सकता हूं, तो सामने वाला खड़ा हो जाता है, बोलता है यार दुनिया बोलती है तू नहीं कर सकता, यार तू बोल रहा है तू कर सकता है, तू कर सकता है, तो बोला चल यार मैं करता हूं। उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो वापस आ जाती है इस सेंटेंस को बार बार सुन के। आप खुद सोचिए ना, कोई आपको बोले यार आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आपको कैसा लगता है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है यार, जब सामने वाला विश्वास कर रहा है तुम कर सकते हो, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। काचुप साथ रहे बलवाना, हनुमान जी को बोला था ना जामवंत जी ने, तुम कर सकते हो, तुम क्यों चुपचाप खड़े हो।
ऐसे ही जब आप लोगों को बोलते हो ना आप कर सकते हो सर, आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप एक्साइटेड है, आप एम्बिशियस हैं, आप मोटिवेटेड है, आप इतने शानदार व्यक्ति हैं, आप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, मैं हूं ना सर आपके साथ। और फिर उनको स्टार्ट करने के ऑप्शन दीजिए जो मैंने अभी बताए आपको। और बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए, बिल्कुल भी 1% भी मन में चीटिंग या किसी भी व्यक्ति के साथ 1% की भी बेईमानी नहीं करनी है। 100% ऑनेस्ट रहिए। उसने बोला आपने कितना कमा लिया आज तक, आपने 3,000 कमाए ना, तो बोलो सर मैंने अब तक 3,000 रुपए कमा लिए, अभी मैंने काम चालू किया है। आपने 10,000 कमा लिए तो बोलो सर मैंने 10,000 कमा लिए। आपने 1,00,000 कमा लिए तो बोलिए मैंने 1,00,000 कमा लिए। उतना ही बोलो जितना दिखा सकते हो, उससे ज्यादा बोलो ही मत। आपके 1,00,000 मोटिवेट नहीं करते लोगों को, 10,00,000 मोटिवेट नहीं करते। जो आपके खाते में आ गया है, जो आप उसको दिखा सकते हो, वो मोटिवेट करता है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए बोलेगा तुझे 10,000 आए क्या, सर मैंने अभी काम की शुरुआत की है, 10,000 तो मुझे आगे से ये देखिए, ये उसको मोटिवेट करता है। और ये बोलता है कितना सच्चा आदमी है यार, ये तो झूठ भी बोल सकता था लेकिन उसने 10 कमाए तो 10 ही बोले। ये आदमी को डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करता है। इसके बाद एक बात का ध्यान रखना होता है, प्रोस्पेक्ट कभी भी कंपनी से नहीं जुड़ता, वो आपसे जुड़ता है। आपके अंदर उसे लीडरशिप दिखाई देनी चाहिए, आपकी लीडरशिप से वो आकर्षित होता है आपकी तरफ। तो आपकी लीडरशिप कैसे आएगी, आपकी वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपके पास ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, राइट ना, तब आपकी लीडरशिप दिखाई देती है। और एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों से अच्छे संबंध बनाइए। प्लान उन्हीं को दिखाओ जिनसे आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। लोगों से अच्छे रिलेशन बनाओ, लोगों से रिलेशंस बनाओ, और जब रिलेशंस बन जाएंगे ना, उनके बाद उनको प्लान दिखाओ। यदि अभी आपके किसी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो आप क्या करो, पहले उनके साथ रिलेशन बनाओ, डेली गुड मॉर्निंग करो, विश करो, आपके घर कोई फंक्शन है तो उसमें उनको बुलाओ, उनके घर कोई फंक्शन है वो आपको बुलाते हैं तो उसमें जाओ। कभी उनके घर पे कोई ट्रेजेडी हो गई है तो बोलने की आवश्यकता नहीं, आप उनके घर पहुंचो। कभी उनकी तबीयत खराब हो गई है, उनके कभी चोट लग गई है, कोई बात हो गई तो उनको देख के आओ। ये चीजें क्या करती हैं, रिलेशंस बिल्ड करती हैं। आपस में एक दूसरे को छोटे छोटे गिफ्ट देना चालू करो, केयर करना चालू करो एक दूसरे की, इससे रिलेशंस बनते हैं। और जब रिलेशन बन जाते हैं ना, तो आपको पता है लोग बोलते हैं तेरे लिए तो मैं जान दे सकता हूँ। हम जान थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो 33,500 मांग रहे हैं। जान देना आसान है, 33,500 देना आसान है। 33,500 देना आसान है, रिलेशन अच्छे हैं। तो आप क्या कीजिए, लोगों से रिलेशन बनाइए। लोगों की प्रॉब्लम कहां पर है, वैसे ही बेचारे की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक है। और हम क्या करते हैं, कल मिले आज प्लान दिखा दिया, कल तो मिले थे बस में और आज प्लान दिखा दिया, और फिर सोचते हैं ये 33,500 दे दे मुझे। अरे भैया, लोगों को भरोसा चाहिए होता है, उसकी डिसीजन मेकिंग वैसे ही बहुत वीक है। उसको डिसीजन तक पहुंचाने के लिए आपका भरोसा, आपकी लीडरशिप, आपका रिलेशन, आपका कॉन्फिडेंस उसको डिसीजन तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसका डिसीजन बहुत वीक है। तो इसीलिए लोगों को पहले रिलेशन बिल्ड कीजिए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। उसकी डिसीजन मेकिंग पावर वीक है, उसका डिसीजन आपके कॉन्फिडेंस से आएगा। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, तो सामने वाला व्यक्ति डिसीजन ले पाएगा। और आपका कॉन्फिडेंस में यदि वीक है तो सामने वाला व्यक्ति डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। सामने वाले व्यक्ति को डिसीजन दिलवाना है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। कैसे, सर आप स्टार्ट करो, मैं हूं ना आपके साथ, क्या टेंशन क्यों ले रहे हो, नुकसान हो जाए तो मुझसे ले लेना, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आपका 100% फायदा होगा सर, आप 33,500 दीजिए, देखिए आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और मुझे सर साल 2 साल नहीं चाहिए, 1 महीने में ही आपको दिखाई दे जाएगा कि सर आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपको पैसा आना चालू हो गया है। ये कॉन्फिडेंस आपकी बातों में और आपकी आंखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देना चाहिए। तब सामने वाले व्यक्ति थोड़ा सा डिसीजन लेने में कमजोर भी है ना, तो आपके कॉन्फिडेंस को देख के डिसीजन ले लेगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो बता दो कॉन्फिडेंस मिलता किस दुकान पे है, ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। कॉन्फिडेंस मिलता है ट्रेनिंग से, कॉन्फिडेंस मिलता है नॉलेज से। ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस की नॉलेज लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस को सीखिए। और ये जो हमारा जो मॉर्निंग सेशन चलता है, हमारे जो ट्रेनिंग चलते हैं, सुबह 5 बजे से ट्रेनिंग चालू हो जाते हैं हमारे कंटिन्यू। मेरा पहला बैच चलता है सुबह 5 से 6,
उसके बाद में फिर हमारा टीम का बैच चलता है 6:30 बजे से 7:15 बजे तक, ये कंटिन्यू बैच चलते हैं। इसमें डेली हम नॉलेज देते हैं, डेली हम ट्रेनिंग देते हैं। अटेंड कीजिए, सीखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस प्रोस्पेक्ट को डिसीजन लेने में मदद करेगा, क्योंकि उसकी डिसीजन लेने की पावर वीक हो चुकी है। और टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। टूल्स में क्या है, वीडियोस का इस्तेमाल कीजिए। यदि किसी डॉक्टर को प्लान दिखा रहे हो तो डॉक्टर का ही वीडियो दिखाइए जो सक्सेसफुल हो चुका है। इंजीनियर को प्लान दिखा रहे हो तो इंजीनियर का वीडियो दिखाइए, सब यूट्यूब पर अवेलेबल है आपकी कंपनी के। बुक्स दिखाइए उनको, एक बुक आती है द बिजनेस स्कूल, दिखाइए उनको, देखिए सर इस बिजनेस में पूरा लिखा हुआ है इस बिजनेस के बारे में। हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी की डायरी उनको दिखाइए, उसमें लोगों के अचीवमेंट्स दिखाइए। प्रोडक्ट कैटलॉग यूज कीजिए। टेस्टिमोनियल दिखाइए, जिन लोगों को फायदा हुआ है उन लोगों की रिपोर्ट्स दिखाइए। यदि कोई पेशेंट है, डायबिटिक है, तो उसको किसी डायबिटीज वाले की रिपोर्ट दिखाइए जिसको फायदा हुआ है, वीडियो दिखाइए जिसको फायदा हुआ है। तो टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। टूल्स का यूज करने से भी सामने वाले व्यक्ति डिसीजन ले पाता है। और लास्ट में एक फॉर्मूला यूज कीजिए, फील फेल्ट फाउंड। ये एक फॉर्मूला होता है जिसका हमेशा इस्तेमाल कीजिए। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला ये कहता है कि सामने वाला व्यक्ति यदि कुछ भी आपसे बोले, कुछ भी आपसे उल्टा सीधा बोले, उससे उलझना नहीं। इस फॉर्मूला का एक ही मतलब है, सामने वाला व्यक्ति कोई भी ऑब्जेक्शन मारे, आपको उसको क्या बोलना है, सर आप एकदम सही कह रहे हैं। सामने वाला बोले आपकी कंपनी चोर है, आपके प्रोडक्ट बेकार हैं, आपके प्रोडक्ट कबाड़ा है, यहाँ वो प्रोडक्ट बिकते हैं जिन्हें कोई नहीं खरीदता, यहाँ वो प्रोडक्ट बिकते हैं जहाँ कोई भी नहीं बिकते, कहीं भी नहीं बिकते, वो बिकते हैं यहाँ पे, उनको सेल करते हैं यहाँ पे। ये सब फ्रॉड काम होता है, टोपी पहनाने का काम है, कुछ नहीं होता ऐसा। सब सपने दिखाते हैं, पेपर पे अलग होता है, प्रैक्टिकल चीज अलग होती है। वो कुछ भी बोले, उल्टे से उल्टा कुछ भी बोले, आपको क्या बोलना है, बस इतना ध्यान रखो, उसको डिसीजन तक पहुंचाना है ना। आपको क्या बोलना है, सर आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब आपने उसकी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। क्या बोल दिया आपने, सर आप एकदम सही कह रहे हो, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। पता है क्यों, पता है क्यों, पहले मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता था। अब देखिए कैसे हैंडल कर रहे हो आप। सर आप एकदम सही कह रहे हो, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। पता है क्यों, क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था। लेकिन अब यहां से यू टर्न चालू कर रहे, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को स्टडी किया, मैंने इसको पूरा गूगल किया, गूगल पे पूरी डिटेल पढ़ी, फैक्ट और फिगर्स देखे, इस काम की डिटेल में नॉलेज ली, कामयाब लोगों से मिला, कामयाब लोगों की स्पीचेस सुनी, और फिर मैंने इनके प्रोडक्ट यूज करके देखे, फिर मैंने इनके प्रोडक्ट का रिजल्ट देखा, मैंने इनके साइंटिस्ट को सुना, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी। और जब सर मैंने ये सारी चीजें देखी ना, तो फिर मुझे एक बात समझ में आई कि काम तो सही था, लेकिन इस काम के प्रति मेरा नजरिया और मेरी नॉलेज सही नहीं थी। तो अब आपने पता है उसको बोल दिया, तेरा नजरिया सही नहीं है, तेरी नॉलेज सही नहीं है, लेकिन उसके ऊपर नहीं बोला, क्या, मेरे अपने ऊपर रख के बोला। आपने पता है किसी की एक आंख फूटी हुई और उसको डायरेक्ट बोल दो काना, तो उसको है ना मारने के लिए दौड़ेगा। काने को काना कहो, काना जाएगा रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई तेरी फूट, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, प्यार से बता देगा कैसे फूट गई। लेकिन उसको डायरेक्ट बोलोगे ना तू काना है, तेरी एक आंख फूटी हुई है, तो वो नाराज हो जाएगा। ऐसे ही सामने वाले व्यक्ति को है ना, आपने ये बोल दिया कि आपकी नॉलेज कम है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, लेकिन कैसे बोला, तरीका मैंने आपको बताया। तरीका ये है, क्या, सर आप जो कह रहे हो ना, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूं। जब आप किसी को सहमति दिखा देते हो ना, तो वो भी आपको सहमति दिखाता है। सर मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूं। पता है क्यों, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था।
लेकिन जब मैंने इसको स्टडी किया, जब मैंने इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया, जब मैं ट्रेनिंग्स में गया, जब मैंने वहां कामयाब लोगों को सुना, जब मैंने इनके साइंटिस्ट को सुना, तब जाके मुझे एक चीज समझ में आई, सर इस काम के प्रति मेरा नजरिया गलत था, या मेरी सोच गलत थी, या मेरी नॉलेज कम थी। काम तो बहुत बड़ा है। तो सर आप भी स्टार्ट कीजिए, आप बिल्कुल मेरी तरीके से ही हैं। आज देखिए मैंने इसको किया, देखिए मुझे हर हफ्ते इनकम आती है, आप चेक कर लीजिए सर। आप देखिए सर हर हफ्ते मुझे पैसा आता है, देखिए सर ये मुझे पैसा आया है। और सर आप स्टार्ट करेंगे आपको भी आएगा। मैं आपके साथ हूं सर, स्टार्ट कीजिए, मिलके करते हैं। आपके नाम से स्टार्ट करना चाहेंगे मैडम जी के नाम से? सीधे आ जाओ, वापस क्लोजिंग पे आ जाओ। आप अपने नाम से स्टार्ट करना चाहेंगे मैडम जी के नाम से? उसको बोलो, बोलेगा मैडम के नाम से करना चाहता हूँ, दैट्स गुड सर, मुझे ये 3 डॉक्यूमेंट दे दीजिए। जब तक 3 डॉक्यूमेंट हाथ में ना जाए पैसे की कोई बात मत करना। 3 डॉक्यूमेंट हाथ में आ जाए, डिटेल पूरी नोट कर लो, उसके बाद फिर बोलो सर सिंगल आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे ट्राइपोड से। ये क्या होता है समझा दो, और समझाने के बाद फिर जब वो बोले ठीक है ट्राइपोड से करवा दो, तो फिर बोले सर कैश देंगे या अकाउंट ट्रांसफर करेंगे? बोलते हैं अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है सर कर दीजिए, ये एजेंसी का अकाउंट लीजिए प्लीज कर दीजिए। समझ में आ गया? इस तरीके से फॉलो अप करते हैं। तो आज हम हमारे सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, काफी टाइम हो गया है। कल हम इसका प्रैक्टिकल वर्कशॉप